वालों को जिसका नक्शा ही पास नहीं हुआ वहाँ पहले आप एक्शन करेंगे, ना कि जिसके परमिट में उतर आएंगे आप। मुतालबात हमारे बिल्कुल जायज़ हैं और मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को ये मुतालबात मान लेने चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो वो अपना ख़ुद नुकसान करेंगे कि ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप भी इस सूबे से निकल जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो है इतना बड़ा एक अपना खून दे के पाकिस्तान को बनाया और फिर इनकी जो हम बैठे हुए हैं बच्चे यहाँ पे और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए वो माहौल क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी सही तरीके से काम हो सके। तो हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों को कर रहे हैं। तो आबाद मेंबर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? आबाद मेंबर तो अप्रूवल लेके काम करता है, टैक्सेस बढ़ता है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। ये जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे बोले वो आबाद का मेंबर हो या कोई भी हो। हम नहीं चाहते कि हम सियासतदानों की तरह रोड पे आए, कोई क्लैश हो। जिस तरह आपने परसों देखा, आप भी वहाँ मौजूद थी, हमारे साथ शेलिंग हुई, हमें मारा गया, पीटा गया। हम वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं शहर, इस शहर में हम बिजनेस देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबाद हाउस। आज आबाद हाउस से वज़ीर आला हाउस तक एक कार पुरअमन रैली निकाली जानी थी, मगर अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल साहब, उनकी जानिब से आबाद के मेंबरान को बुलाया गया है कल, और वज़ीर आला हाउस ये वक्त जाएगा बुध के रोज़, और ये रैली इस वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। कितनी अचीवमेंट है, क्या मुतालबात होंगे आबाद के मेंबर्स की, और मोहसिन शिकानी साहब ख़ुद इस वफ़द की सरबराही करेंगे, क्या होगा आज हम उनसे जानेंगे। मेरे साथ चलिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन वालों को जिसका नक्शा ही पास नहीं हुआ वहाँ पहले आप एक्शन करेंगे, ना कि जिसके परमिट में उतर आएंगे आप पहले। तो ये भी एक डिमांड का हमारा है। ये सारे बाकी आज सिर्फ इन्होंने ऑर्डिनेंस मूव कर दिया है और ये ऑर्डिनेंस कल गवर्नर के पास पहुँचेगा। हम लोग मीटिंग में जाएंगे, 10 आदमी के लिए उन्होंने कहा है हमें, हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम आदमी हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजह से मैंने कहा प्रेस स्टॉप करनी है हमें। परमिशन के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन नहीं है, अगर रैली में कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो गई तो सब लोगों का ये था कि इस वक्त खाली अगर आपसे हम मिल रहे हैं, आपकी डिमांड कर रहे हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, तो 3 दिन बाद कर लीजिएगा, 4 दिन बाद कर लीजिएगा, जो भी चीज़ आपको करनी है। तो आज हमने ये डिसाइड मैंने किया था, तो मैंने कहा हाउस से मैं परमिशन ले लूँ कि ये चीज़ है कि आज का छोड़ के हम ये 3 दिन के बाद पोजीशन देख के नेक्स्ट। वज़ीर आला साहब भी बुला रहे हैं, गवर्नर साहब भी बुला रहे हैं, तो अब बात जो है वो पहुंच रही है। तो अब जो 3 नुकाती एजेंडा आज आप लोग ने रैली के ज़रिए पेश करना था, क्या ये एजेंडे बढ़ सकते हैं? अब आप लोग का क्या लाहे अमल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ये समझ लें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, हम बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, उस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से लेके हम बिज़नेस कम्युनिटी को चले हैं। बिज़नेस कम्युनिटी में हम खाली अपनी इंडस्ट्री को लिए तमाम अलाइड इंडस्ट्री को भी देख रहे हैं। इसके साथ हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ख़ास तौर पे यहाँ उनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के अंदर जो है इतना बड़ा एक अपना खून दे के पाकिस्तान को बनाया और फिर इनकी जो हम बैठे हुए हैं बच्चे यहाँ पे और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए वो माहौल क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी सही तरीके से काम हो सके। तो हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों को कर रहे हैं, ओवरसीज़ को कर रहे हैं और पाकिस्तान के रेवेन्यू को कर रहे हैं। उसको लेते हुए जब हमने परसों एक एहतजाज किया जिसके अंदर जो हमारे साथ हुआ वो आप सबको पता है, इसके बाद हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों वो भी आपको पता है। आज हमारा रैली का जो प्रोग्राम था तो ऑन बोर्ड आई सिंध गवर्नमेंट को आज से पहले ऑन बोर्ड आना चाहिए था, लेकिन सही है, हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ऑन बोर्ड आने के बाद जब उन्होंने हमें ये श्योरिटी दी कि जी हम जिस तरह पंजाब के अंदर रेगुलाइजेशन हो रही है हम कराची में भी करेंगे, जिस तरह
पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी लीगल वे में यहाँ कराची में करेंगे, तो हम समझते हैं कि वो जब हमारे इन मुतालबात को मानने के लिए तैयार है, और वो मुतालबात हैं जो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कराची क्यों यहाँ पे सोतेले उसके तरीके से रहे, तो जब उसको मान रहे हैं, उन चीज़ों को मान रहे हैं, और गवर्नर साहब ने कल बुलाया है, परसों जो है हमें CM साहब ने बुलाया है, तो हम समझते हैं कि यहाँ की आवाम के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर वक्त होगा, भले वो एक बुरे तरीके से स्टार्ट कराची के आवाम के लिए, क्योंकि कराची के आवाम के अमलाक को नुकसान पहुँच रहा है। नस्ला टावर मिसाल है, और भी अदालती फैसले ओवरसीज़ वहाँ पे थे, जिसमें से एक जो है बेचारे मायूस होके चले गए, अली साहब आपको वो चले गए, उनके वो कह रहे मैं डूब गया ना, मैं जितने पैसे वहाँ, वो कहते हैं हमें कि मेरे पास जो गाड़ियाँ थी वो भी बेच के मैं फ़ंड यहाँ लाया था, अब वो कहाँ खड़ा हुआ है और किसकी आवाज़ पे लाया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये शहर प्राइम मिनिस्टर का है। अच्छा, मुझे ज़रूर अफसोस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़े हादसे हो गए, प्राइम मिनिस्टर वैसे हर चीज़ पे ट्यूट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक बयान तो आना चाहिए। सही है, सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद वो कानून अलग, कराची भी तो हिस्सा, कराची भी तो हिस्सा है, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब भी यहीं से, उनको ज़्यादा वोट भी यहीं भी यहाँ से, वो इतनी सीटें मिली, आप कराची के लिए एक आवाज़ नहीं निकाली। आप नहीं कर सकते हैं कुछ, आपकी पावर्स में नहीं है, जुडिशरी के ऊपर आप नहीं है, लेकिन आप अपना एक बयान तो दें, कराची के आवाम के साथ खड़े तो हों, आपको वापस आना है इलेक्शन में, और आपसे उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई थी कि कराची के अंदर आपसे बहुत बेहतर रिजल्ट आपसे ले सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका मुझे ज़रूर अफसोस है, उन्हें आज भी कल भी एक बयान ज़रूर स्टेटमेंट देना चाहिए, और उनको ये कम अज़ कम अपनी काबीना के अंदर लोगों को एक कमेटी बना के इसको फॉरवर्ड करना चाहिए कि कराची के मसाइल को सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर हल किया जाए, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हल हो जाएंगे। रैली निकाली जा रही थी, वो पोस्टपोन कर दी गई है, तो क्या कोई अचीवमेंट है? क्योंकि जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी, मोहसिन शिगानी साहब कह रहे थे कि गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी की है कि हम जो है आगे जाकर आप लोगों के मसाइल हल करेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रैली पोस्टपोन हुई है वेडनेसडे के लिए। गवर्नर साहब ने कल ट्यूसडे को मुलाकात का टाइम रखा है, और CM साहब ने भी वेडनेसडे को टाइम रखा है। तो जब आप मीटिंग्स हो रही है तो मीटिंग्स बेहतर है ना, हम लोग कोई सियासी पार्टी तो नहीं है, ट्रेड बॉडी है, और हम तो बिजनेसमैन है, कारोबार करना जानते हैं, कोई रैली वगैरह हम पहले मीटिंग को तरजीह दे रहे हैं कि अगर मीटिंग में कोई डिसाइड हो जाता है और हर चीज़ हमारी फेवर में हो जाती है, हमारी फेवर नहीं सिटी की फेवर में हो जाती है, तो इस वजह से हमने ये किया, रैली को पोस्टपोन किया है वेडनेसडे तक का। अच्छा, जो 3 नुकाती एजेंडा आज आप लोगों ने पेश करना था, उस हवाले से भी कोई यकीन दहानी करवाई गई है, या जो मीटिंग्स होंगी उसमें आप लोग डिस्कस करेंगे? देखिए, हमारा बेसिक सवाल तो एक ही है कि वो कौन सा इदारा होगा जो अप्रूवल देगा और उसको ऑन करेगा, क्योंकि एक मरतबा हमारा एक मोटिव है कि अगर एक मरतबा किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल हो गई, वो भी 17 डिपार्टमेंट से NOC लेने के बाद अगर वो अप्रूवल हो गई तो उसको ऑन होना चाहिए, उसके बाद किसी किस्म का भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जिस तरीके से बेतहाशा कराची के अंदर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, और आप देखिए कि कच्ची आबादियों के अंदर 55% इस वक्त कच्ची आबादियाँ इस शहर के अंदर बन गई है। आप पहले कच्ची आबादियाँ सुनते थे कि वो ग्राउंड लेवल पे होती है, अभी वर्टिकल हो गई है। कच्ची आबादियों में 60 80 गज के ऊपर 20 फ्लोर बन चुके हैं, 15 फ्लोर 20 फ्लोर बन चुके हैं। इसी तरीके से गलियों के अंदर आपने मोहल्ले के अंदर प्लानिंग होती है, टाउन प्लानिंग होती है 1 यूनिट बेंगलोस की, उसकी जगह ग्राउंड+2 के, ग्राउंड+3 के, ग्राउंड+4 के पोर्शन बन गई। आपके सामने सेंट्रल का इलाका है नाज़िमाबाद, जिसमें भरपूर तरह का इस तरह का काम हो रहा है, PCHS में भरपूर काम हो रहा है, इतराफ़ के आप समझ लें पूरे कराची में अब तो ये काम हो रहा है। तो अब अगर ये कसूर भी अगर हमारे ऊपर आता है आबाद मेंबर के ऊपर, आबाद मेंबर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? आबाद मेंबर तो अप्रूवल लेके काम करता है, टैक्सेस भरता है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। ये जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे भले वो आबाद का मेंबर हो या कोई भी हो, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए, उसकी साइट डिमोलिशन होनी चाहिए, उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए, और जिन्होंने बनाया, जिन ऑफिसर के दौर में ये बनाया, उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केस होना चाहिए। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए। देखिए, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम रोडों पे आने के शौकीन नहीं हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें 1 विंडो ऑपरेशन की जगह दे दी जाए,
हम वहाँ से जाके अपने मसाइल को हल कर लें। और जहाँ तक रहा वज़ीर आला का और गवर्नर साहब का, इनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारी एफ़र्ट्स को देखा, समझा, हमें बुलाया, हमें कॉल की। सईद गनी साहब भी आए थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बोला थी कि आपके जो मसाइल हैं, हमारे सीएम साहब ने टाइम दिया है, आप लोग 2 दिन के बाद आ जाइए और हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक कर लें। और हम भी यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम सियासतदानों की तरह रोड पे आएँ, कोई क्लैश हो। जिस तरह आपने परसों देखा, आप भी वहाँ मौजूद थी, हमारे साथ शेलिंग हुई, हमें मारा गया, पीटा गया। हम वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं शहर में, इस शहर में हम बिज़नेस देते हैं। उस दिन जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। हमने वज़ीर आला से बात की है, गवर्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि जी हम इसकी कमेटी बनाएंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे। और आप ये ना समझें कि हमने अभी अपनी शट डाउन की चीज़ बंद कर दी। शट डाउन है, सवाल करने वाले तो शट डाउन है। हाँ नहीं, अभी शट डाउन है जब तक। मुझे और चीज़ बता दीजिए, जो 3 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड कह लें, जो नुकाती एजेंडे थे 3, वो पेश करने वाले थे, तो कि अब जो मीटिंग का टाइम दे दिया गया तो कि एजेंडे बढ़ सकते हैं, नुकात बढ़ सकती है? नहीं, देखिए हमारी डिमांड कोई नहीं है, हम कोई चीज़ें मनवाना नहीं चाहते, हम कुछ मांगना भी नहीं चाहते। हम तो सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि जी हमें कोई ऐसा इजी वे बता दिया जाए जहाँ के हमारे मसाइल हल हो जाएं। हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि 1 विंडो हमें बता दिया कहाँ से एनओसी मिलेगी, एक। दूसरा, जब हमें एनओसी मिल जाए, उस एनओसी को कोई चैलेंज ना करे, कोई डिपार्टमेंट चैलेंज ना करे। हम चीफ जस्टिस, अदलिया भी हो, अदलिया भी उस सुपीरियर इदारा बन जाए ताकि वो भी अदलिया भी एक्सेप्टेबल हो अदलिया के लिए। जी मैं तो कहता हूँ अदलिया तो सबसे बड़ा सुप्रीम है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा इदारा है। हम चाहते हैं कि वो हमें बुलाकर हमसे पूछें, हमारे मसाइल हल करें। वो हमारे बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अथॉरिटी है ना, तो वो भी इसमें हमारे साथ दे और जो डिपार्टमेंट है उनसे एक दफ़ा हमारी रेगुलराइजेशन हो जाए, ताकि उसके बाद कोर्ट भी हमें कोई तंग ना करे। वैसे कोर्ट तंग नहीं करती हमें, लेकिन हम चाहते हैं उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ। हसन बख्शी साहब, आज रैली पोस्टपोन की गई है, अब आप लोगों की मीटिंग वज़ीर आला से भी है, गवर्नर से भी है, क्या उम्मीद है कि जो आप लोग ने मुतालबा किया है, जो कि जायज़ मुतालबा है, वो हल होने को जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज रैली पोस्टपोन की गई है, कैंसिल नहीं हुई। मुतालबात हमारे बिल्कुल जायज़ हैं और मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को ये मुतालबात मान लेने चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो वो अपना ख़ुद नुकसान करेंगे कि ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप भी इस सूबे से निकल जाएगी। और साथ साथ एक और बहुत बड़ा जो धचका पड़ेगा वो लोगों का इनके अपने कहे हुए वादों और अल्फाज पे एतबार भी ख़त्म हो जाएगा। जब एतबार ख़त्म होगा, बहुत हद तक तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही, तो फिर यकीन माने कि कोई भी ये कहेंगे भी तो शायद नहीं मानेंगे। जिस तरह आज कोर्ट में जब बात होती है और इनके डिपार्टमेंट्स के दिए हुए एनओसीज़ अप्रूवल कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोर्ट बोलता नहीं है सब बेकार है, क्योंकि यहाँ मामलात हुए हैं तो हम देख लेते हैं। 3 दिन दूर नहीं है, 3 दिन 4 दिन कोई दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सही हो जाएगी। हम कोई, जैसे कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट हमें मजबूर नहीं किया जाए और हम समझते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो सारे सूबे के लिए है। अच्छा, जो शटडाउन है वो बरकरार है अभी तक, आप लोगों की जानिब से जो शटडाउन की कॉल दी है? जी, मेरे ख़्याल में शटडाउन बरकरार रहेगा और 3-4 दिन मज़ीद देखा जाएगा। और 3-4 दिन में अगर जिस तरह गवर्नर साहब से कल मुलाकात है, सीएम साहब से कल मुलाकात है, हम उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नहीं होगा तो आपको नज़र आएगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, नस्ला टावर पे ऑपरेशन जारी, तो नस्ला टावर के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं हुई सिंध गवर्नमेंट से? क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो अदालत का फैसला, मगर फिर भी एक अहम इशू, एक बड़ी बिल्डिंग, अरबों रुपए इसमें है, तो क्या नस्ला टावर के हवाले से कोई बातचीत हुई? देखिए, नस्ला टावर का सिलसिला ये है कि जो एक जुडिशल प्रोसेस है उसमें मुकम्मल हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान एक कंट्री मुल्क है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। अब अगर इसमें कुछ करना चाहें तो चीफ जस्टिस साहब कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर हम ये समझते हैं कि इस एक नस्ला टावर को ये पहला और आखिरी नस्ला टावर होना चाहिए और कराची में अब ताकत नहीं है कि मज़ीद नस्ला टावरों को बर्दाश्त कर सके। दूसरी बात है कि उनके जो मालिकान हैं, मैं ये समझता हूँ उनको फुल फॉर कंपनसेशन करना चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिन्होंने एनओसी दी थी, उनके अकाउंटों को मुंजमद करके
उसमें से पैसे निकाल के उनको फाइनेंसिंग उनको देनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजर सके। फिर जो प्लॉट बिके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को दे दिया जाए, या प्लॉट रहे उसको दे दिया जाए, वो ऑक्शन कर दें, बट फिल फॉर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अकाउंट मुंजमद करें, उसमें से पैसे निकालें और सब लोगों को चेक दें, ताकि उन अथॉरिटीज़ को भी अंदाज़ा हो कि अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो ना सिर्फ वो जवाब दें, उनका इदारा भी जवाब दे। और जब फाइनल इसका कैलकुलेशन हो तो उन अफसरान, उन डीजी हजरात, उन डायरेक्टर हजरात से भी कंट्रीब्यूशन लें इन नस्टा टावर के लोगों के लिए, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा सा इसका एहसास हो। क्या कहेंगे, रैली थी पोस्टपोन कर दी गई है, कल आप लोगों के गवर्नर सिंध से मुलाकात है, परसों जो है वज़ीर आला साहब से मुलाकात है, तो आप समझते हैं कि ये अचीवमेंट हो रही है, आगे जाके आप लोगों की बात सुनी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तो मकसद कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करना तो नहीं है। हमारा तो मकसद ये था इस रैली का भी कि जो इस इंडस्ट्री के साथ सलूक किया जा रहा है, तो एक प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करना था। पहले भी पुरअमन था, जब मार खाई आप भी साथ थी, जब हम मार खा रहे थे फिर अरेस्ट भी किया, लेकिन अब भी आज भी हमारी ये पुरअमन रैली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अरबाब अख्तियार हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमारे चेयरमैन को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 3 दिन वो हमें दें, तो जो फौरी उनकी जो हमारे जो मुतालबात हैं, यानी इश्यूज़ क्या जायज़ इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्री को बेहतर करने के वो इश्यूज़ हैं, कोई पर्सनल एजेंडा किसी का भी नहीं है, ना चेयरमैन का है ना किसी इंडिविजुअल मेंबर का। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि 3 दिन में जो है उस पर जो फौरी हल तलब है उनको फौरी हल किया जाएगा, और जिन पे कंक्रीट काम करना है जो परमानेंट बेसिस पे, जैसे हम बाइडोज के हवाले से या रेगुलाइजेशन के हवाले से, तो उसके वो ड्राफ्ट वो तैयार करके आगे भेज देंगे। साहब, जो आप लोग आबाद की जानिब से और मोहसिन शिकानी की साहब की जानिब से जो शटडाउन किया गया था, अभी तक तो वो शटडाउन है ना, बरकरार है, जब तक कोई मुतालबात नहीं मान जाते? जी, शटडाउन बरकरार है, और बात मुतालबात की नहीं है, बात है कराची को चलाने की। यानी वो काम जो हुक्मरानों को करना चाहिए वो हम करने जा रहे हैं कि हमें अंदाज़ा है कि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। करोड़ों नौकरियों की बात की गई थी, यहाँ करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए 3 साल में। तो अब मज़ीद कराची पे ये एक हिट लगाना कि कराची में तामीराती सनत को बंद करना। कल कराची चैम्बर ने भी वार्न किया कि अगर ये रवैया तर्क ना किया गया तो कराची चैम्बर भी कॉल देगी पूरे कराची में सारे सेक्टर पर स्ट्राइक की। आज जो अचीवमेंट हुई है, हम इसको अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की रैली थी और अब कल आप लोगों की मीटिंग है और परसों वज़ीर आला सिंध से मीटिंग है। तो आप लोगों का जो मुतालबा है कि कराची की जो अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, बिज़नेस का नुकसान हो रहा है, बिल्डर परेशान है, वो ना हो पाए, और मुतालबात जब तक नहीं माने जाते तब तक आप लोग शटडाउन पे ही रहेंगे? हम शटडाउन पे तो रहेंगे, मगर आबाद का किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। हम पहले पाकिस्तान, फिर सिंध है, फिर इसके बाद कराची है। कराची एक हब है, 65-70 जो टैक्स है वो कराची देता है, और जिसमें से मैं समझता हूँ कि बिल्डर 40-30% टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान को, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसमें सीएम साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि सीएम साहब ने फौरी तौर पर इस चीज़ को नोट किया, और अपने वज़रा जो हैं लॉ मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को, नासिर शाह साहब को, सईद गनी साहब को फ़ौरन को कहा कि ऑन बोर्ड लें। चेयरमैन आबाद को उन्होंने ऑन बोर्ड लेके तमाम मुतालबात जो से हमारे आज थे रैली की सूरत में सीएम हाउस जाने के, तो उन्होंने वो मुतालबात फौरी तौर पर अपने समरी बनाई लॉ मिनिस्टर ने, और वो गवर्नर साहब को कल पेश होगी इंशाअल्लाह ताला। वो एक समरी निकल जाएगी, और कल गवर्नर साहब से मुलाकात है, परसों सीएम साहब ने बुलाया है। तो मैं पीपल्स पार्टी का ख़ास मशकूर रहूँगा कि इस गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस बर वक्त इन्होंने किसी हंगामी सूरत हाल ना हो और बिज़नेस कम्युनिटी को नुकसान ना हो, उन्होंने साथ दिया। आबाद की जो रैली आज आबाद हाउस से वज़ीर आला हाउस तक जाना था, पोस्टपोन हो गई है। आबाद का वफ़द कल गवर्नर सिंध से मुलाकात करेगा और बरोज़ बुध को वज़ीर आला हाउस से मुलाकात करेगा। अब देखना ये है कि जो आज रैली पोस्टपोन हुई है उसका नतीजा क्या निकलता है, और जो कल और परसों मीटिंग होनी है उसमें क्या अहम फ़ैसले होते हैं, और जो मुतालबा है आबाद का और बिल्डर्स का, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।